साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता में जो 18 अध्याय शामिल है उन 1 से लगाकर 18 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने श्लोक हैं और प्रत्येक अध्याय की विषय वस्तु क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और सभी अध्याय में मिलाकर कुल श्लोक की संख्या 700 है। यदि पहले अध्याय की बात करें तो पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है, इसमें 47 श्लोक 47 श्लोक शामिल है। यह अध्याय अर्जुन के मनोबल और उसके कर्तव्य के प्रति जो द्वंद्व उसके मन में आता है, उस द्वंद्व को दर्शाता है। युद्ध भूमि पर अर्जुन में आत्ममंथन हुआ और फलस्वरूप वह विषाद से ग्रस्त हो गया। वह युद्ध नहीं करना चाहता और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करता है। अध्याय 2 जो सांख्य योग से संबंधित है, इसमें शामिल कुल श्लोक की संख्या 72 यानी 72 है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और योग के बारे में उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर और अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए हमें आत्मा के मार्ग को समझना चाहिए, आत्मा के मार्ग को समझना आवश्यक है। वे कर्म के प्रति निरंतरता और संकल्पवान होने का उपदेश भी देते हैं। यह अध्याय 2 के 72 श्लोक में शामिल विषय वस्तु है। अध्याय क्रमांक 3 जो कर्म योग से संबंधित है, इसमें कुल श्लोक 43 यानी 43 है। यह अध्याय, तीसरा अध्याय, कर्म करने के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म को फल के लिए नहीं, फल के हेतु से नहीं, बल्कि धर्म के हेतु से और धर्म के अनुसार करना चाहिए। तीसरे अध्याय में ही ये कहा गया है कि कर्म करने की कला और निष्काम कर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, यानी फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही सच्चे अर्थ में कर्म योग है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें कुल श्लोक 42 है। इसमें श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के संयोजन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है। वे समझाते हैं कि ज्ञान के साथ कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए। ज्ञानपूर्ण व्यक्ति अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता, वह अपने कर्म को निष्काम रूप से करता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग से संबंधित है और इसमें 29 श्लोक हैं। इसमें कर्म संन्यास और योग के महत्व पर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास लेने के बजाय व्यक्ति को कर्म योग का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना मात्र ही संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना से करना उपयुक्त है और वही हमें करना चाहिए। अध्याय 6 आत्म संयम योग, इसमें कुल श्लोक 47 हैं। यह अध्याय ध्यान और साधना के महत्व को उजागर करता है। श्री कृष्ण योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार के मार्ग को बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान से मन और आत्मा में स्थिरता आती है। हमारा मन और हमारी आत्मा स्थिर होते हैं यदि हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और इससे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अध्याय 7 जो ज्ञान विज्ञान योग पर आधारित है, इसमें 30 श्लोक हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान की महिमा बताते हुए स्वयं के अस्तित्व और ब्रह्म के बारे में
गहरे रहस्यों को प्रकट करते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग से संबंधित है। इसमें 28 श्लोक हैं और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और उनके अदृश्य रूप के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति परम ब्रह्म का ध्यान करता है वह आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। वे आत्मा और ब्रह्म के अमर स्वरूप की महिमा का भी वर्णन इस 8वें अध्याय में करते हैं। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग से संबंधित है। इसमें 34 श्लोक शामिल है। यह 9वां अध्याय परम ज्ञान और रहस्य का महत्व दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और बताया कि जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है वह सर्वश्रेष्ठ सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता के अध्याय क्रमांक 1 से 9 तक में कुल 372 श्लोक हैं। गीता के कुल श्लोक 700 हैं। आगे के अध्याय 10 से 18 तक में कुल 328 श्लोक हैं, जिनकी विषय वस्तु की चर्चा वीडियो के अगले भाग यानी भाग 2 में हम करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।